नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनीत वानखेड़े है। मैं बच्चों का न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मेरा क्लिनिक नागपुर में है। आज हम जिस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं उस टेस्ट का नाम है EMG NCV स्टडीज। बहुत सारे लोगों को ये पता है कि ECG क्या होता है, इको क्या होता है, क्योंकि हार्ट के टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। वैसे ब्रेन के अलग अलग इलेक्ट्रोग्राफिक टेस्ट होते हैं। इलेक्ट्रोग्राफिक टेस्ट यानी जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट्स को चेक करते हैं। देखिए, हार्ट जो अपना बीट कर रहा है इसमें करंट है, तभी तो वो बीट कर रहा है। वैसे ही ब्रेन की जो काम हो रहा है उसमें करंट्स बह रहे हैं, इसीलिए अपन सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, हर चीज का मैं ये कर सकता हूँ। तो वैसे ही EMG NCV स्टडी ये जो रहती है टेस्ट, ये अपनी नसों की टेस्ट है। देखिए, यूजुअली अपने को लगता है कि मैं हाथ से उठा पा रहा हूँ। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आपको उठानी है तो आपको लगता है कि ये हाथ है जो इसको उठाता है, पर एक्चुअली अगर हमारे मेडिकल साइंस में देखें तो इसका एक पूरा सर्किट रहता है। जिस टाइम पे आपको ये सूचना मिलती है कि हाथ से चीज़ उठानी है, ये काम कौन करता है? ये ब्रेन काम करता है। ऊपर का ब्रेन में ये सिग्नल पहले पैदा होता है कि इस चीज़ को उठाना है, फिर वहां से वो सिग्नल अपनी रीढ़ की हड्डी द्वारा अपनी स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है। स्पाइनल कॉर्ड से वो सिग्नल एक नस द्वारा अपने हाथों में आता है और फिर हाथों को ये सिग्नल मिलता है कि नहीं, ये मसल्स आप इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करिए ताकि चीजें या रोटेट करें या उठाइए या पकड़िए, ताकि वो चीज आप उठा सके। तो इस पूरे सर्किट को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, जिससे ये चीज फिनिश होती है, ये टास्क फिनिश होता है। मान लीजिए कोई बच्चे को अगर कहीं पे भी वीकनेस आ गया कोई भी कारण की वजह से, तो प्रॉब्लम्स कहाँ पे हो सकती है? प्रॉब्लम एक तो ब्रेन में हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड में हो सकती है, नसों में होती है, नसों और मांसपेशी के जंक्शन में हो सकती है, या फिर मसल्स में हो सकती है। ये 5 तरीके की प्रॉब्लम से वीकनेस आता है। तो वो हम लोग को देख के पता चलता है, वो न्यूरोलॉजिस्ट ने अगर आपके पेशेंट को देखा कि किस तरीके की वीकनेस है, पैटर्न ऑफ इंजुरी कैसे, कब शुरू हुआ, कितनी देर में बढ़ा, किस पहले से है कि अभी हो रहा है, सुबह शाम से कुछ फर्क है क्या, इन सभी क्वेश्चंस द्वारा और एग्जामिनेशन द्वारा हम लोग ये पता करते हैं कि वीकनेस कहाँ की है। ये वीकनेस ब्रेन की है, स्पाइनल कॉर्ड की है, नसों की है या मांसपेशी की है। तो मोर और लेस हमको एक बेसिक रफ आइडिया आ जाता है कि ये वीकनेस कहाँ से हो रही है। अगर ये वीकनेस ब्रेन से हो रही है तो हम लोग MRI ब्रेन का टेस्ट करते हैं। अगर ये वीकनेस स्पाइनल कॉर्ड से हो रही है तो हम लोग स्पाइनल कॉर्ड का MRI करते हैं। अगर ये टेस्ट नसों द्वारा, नसों में या फिर मांसपेशी में प्रॉब्लम बता रही है तो फिर हम लोग EMG NCV स्टडीज करते हैं। तो EMG NCV स्टडीज इसी तरीके की वीकनेस को पता करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें भी हमको संदेह है कि प्रॉब्लम नसों में या मांसपेशी में। तो जिसमें हम लोग नसें टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं नर्व कंडक्शन स्टडीज, यानी NCS, जिसमें हम लोग नर्व कंडक्शन वेलोसिटी चेक करते हैं, इसलिए इसको NCV बोला जाता है। तो नस का ये टेस्ट हो गया। और EMG जो रहता है वो इलेक्ट्रोमायोग्राफी, यानी मसल्स में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बराबर हो रही है नहीं हो रही है, इस पता करने के लिए मसल्स की जो टेस्ट है इसको बोलते हैं EMG। तो EMG हो गई मसल्स की टेस्ट, NCV हो गई नस की टेस्ट। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं जिसमें EMG NCV स्टडीज की जाती है, ये हमेशा सवाल रहता है। पहला चीज, अगर आपके बच्चों को पहले से ही वीकनेस है जिसमें बच्चा ढीला है, इसका टोन कम है, जैसे अगर मैं हाथ हिला रहा हूँ तो इसमें टोन बना है, अगर ये टोन की कमी होती है तो हम लोग ये बताएंगे कि हाइपोटोनिया है, यानी टोन की कमी जिन बच्चों में जन्म से है। कुछ बच्चों में टोन की कमी बाद में आती है। तो अगर आपको बच्चे को पहले से टोन की कमी है, बाद में टोन में कमी आ रही है, पावर में कमी है, यानी आपको कमजोरी है, एक साइड की कमजोरी है, दोनों साइड की कमजोरी है, उभरती हुई कमजोरी है, जैसे आज वीकनेस पैरों में आ गया, कल वीकनेस ऊपर के नसों में आ गया, तो उसको हम GBS की बीमारी बोलते हैं। तो सस्पेक्टेड अगर कोई GBS के पेशेंट्स हैं जिसमें कमजोरी बढ़ रही है, या फिर निगलने में तकलीफ बढ़ रही है, या फिर आपको जो भी कमजोरी है, या फिर आंखों में ऐसे ढीलापन है, आपकी सुबह आंखें ठीक रहती है, शाम को अगर ऐसी आंखें हो रही है, तो इन सभी किस्म के पेशेंट्स में जिनको चलने में दिक्कत है, पहले बच्चे अच्छे से चलते थे, आजकल चलते चलते गिरने लगे हैं, उनको थोड़ा सा भी धक्का दिया तो बच्चे गिरने लगे, इन सभी पेशेंट्स में हम लोग EMG NCV स्टडीज करते हैं। अब ये स्टडी किस तरीके से की जाती है? देखिए, NCV स्टडी के लिए जैसे हम लोग ECG के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, वैसे NCV स्टडी एक प्रोवॉक स्टडी है। प्रोवॉक स्टडी यानी इसमें रेस्टिंग पोटेंशियल नहीं है। जैसे मैं अगर हाथ हिल नहीं रहा हूँ
तो ये नस में कोई भी करंट नहीं रहता है। जिस टाइम पे मेरा ब्रेन इसको स्टिमुलेट करेगा, नहीं ये हिलाना है, तब इसमें सिग्नल पैदा होगा, तब मैं हाथ हिलाऊंगा। तो इसमें हम लोग ब्रेन को सिग्नल नहीं पैदा करने देते, एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोड्स द्वारा इसमें सिग्नल पैदा करते हैं और इस सिग्नल को हम लोग टेस्ट करते हैं कि सिग्नल कितनी मात्रा का एम्पलीट्यूड का है और कितनी देर में वो पहुंचा रहा है, यानी आपकी नसें की इंटीग्रिटी चेक की जाती है। तो हम लोग अगर मीडियम न मुझे टेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाऊंगा, इसमें से करंट, एक माइल्ड किस्म की करंट रहती माइक्रोवाइट की, जो बच्चे को लगती नहीं, वो बच्चे को यहाँ पे हम लोग माइनर करंट देते हैं। इस करंट का रिकॉर्डिंग होता है हाथों पे। इस हिसाब से हम लोग हाथों की नसें चेक करते हैं, उसी हिसाब से पैरों की नसें चेक करेंगे, उसी हिसाब से एक हाथ की, दूसरे हाथ की, पैरों की अलग अलग नसों को हम लोग इस द्वारा टेस्ट करते हैं और इसी को बोलते हैं एनसीवी स्टडी। तो इस नसों के करंट द्वारा हम लोग दो चीज देखते हैं, एक रहे कितनी देर में सिग्नल पहुंचा, इसको बोलते हैं लेटेंसी, और दूसरा रहता है सिग्नल का स्ट्रेंथ कितना अच्छे से है, यानी आपके मसल्स नस के अगर फाइबर्स अच्छे हैं तो उससे पता चलेगा कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है, वो बताता है एम्पलीट्यूड द्वारा। तो एम्पलीट्यूड और लेटेंसी ये हम लोग इसमें चेक करते हैं, उसके द्वारा हम लोग इसको ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर द्वारा वेलोसिटीज निकालते हैं उसकी, और वो हर चीज की नसों की वेलोसिटी अलग अलग रहती है, वो नॉर्मल से कंपेयर की जाती है और इसी को हम लोग एनसीवी स्टडी बोलते हैं। दूसरी स्टडी बोलते हैं जिसको बोलते हैं ईएमजी स्टडी, यानी इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी पतली नीडल रहती है, वो नीडल आप मसल्स में घुसाते हो। एक सरफेस ईएमजी रहता है जिसमें घुसाते नहीं है, और एक रहता है नीडल ईएमजी, जिससे कि नीडल में अंदर में हम लोग पियर्स करके देखते हैं कि ये नस का ब्रेस्टिंग पोटेंशियल कैसे, और हाथ हिलाने के बाद वो मसल्स में किस तरीके से एक्टिविटी होती है। इसी टेस्ट को बोलते हैं ईएमजी, जो भी हमको फिर भी वो भी हमको ग्राफ के द्वारा कंप्यूटर में दिखाई देता है। तो ईएमजी एनसीवी स्टडी द्वारा ये पता चलता है कि आपकी नसों की इंटीग्रिटी कैसी है, आपकी मसल्स की इंटीग्रिटी कैसी है। तो नसों के दो तरीके के मेजर प्रॉब्लम्स रहते हैं, एक रहता है एक्सोनल प्रॉब्लम, यानी अगर आप नस को अच्छे से देखेंगे तो एक बीच वाली उसमें सिलेंडर रहता है जिसको बोलते हैं एक्सोन, और एक रहता है शीथ, एक माइलिन शीथ रहती है जिसको बोलते हैं माइलिनेशन। तो अगर प्रॉब्लम अगर आपकी माइलिन शीथ में है तो उसको बोलते हैं डीमाइलिनेशन, जो कि सिंपल प्रॉब्लम रहती है, कुछ दिन में वो ठीक हो जाती है। और अगर नसों की एक्सोन में प्रॉब्लम है तो उसको बोलते हैं एक्सोनोपैथी। तो अगर आपको डीमाइलिनेशन है या एक्सोनोपैथी है, इसमें डिफरेंशिएट करना है तो आपको एनसीवी स्टडीज द्वारा ही ये पता चलेगा। दूसरा टेस्ट रहता है ईएमजी स्टडी। ईएमजी स्टडी में दो चीज पता करते हैं, मसल्स की दो प्रकार की बीमारी रहती है, एक रहती है मायोपैथी, यानी मसल्स के कुछ ऐसे प्रोटीन ना बनने की वजह से मसल्स का ढीलापन होना, जो कि वैसा का वैसा सिमिलर सेम रहेगा लाइफ लॉन्ग, जिसको बोलते हैं मायोपैथी। और कुछ बीमारियां मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है, जिसमें मसल्स के कुछ प्रोटीन ना बनने की वजह से मसल्स का प्रोटीन धीरे धीरे डीजेनरेट होने लगता है, और डीजेनरेशन की वजह से बच्चे का मसल्स का पावर और कम होने लगता है, और वो सीरियस किस्म की बीमारी रहती है। तो मसल्स के प्रोटीन की दो तरीके की बीमारी होती है, मायोपैथी और मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिसमें ईएमजी एनसीवी अलग अलग फाइंडिंग्स बताएगा। तो ईएमजी स्टडी और एनसीवी स्टडी से हम लोग ये पता करते हैं कि इस आर का फंक्शनिंग किस तरीके से चल रहा है। तो और इसी हिसाब से हम लोग उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि जब तक आप ये पता नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम नस की है या मांसपेशी की है, तब तक आप उसको सही तरीके से ठीक नहीं कर पाएंगे, सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे। तो आज हमने ये देखा कि ईएमजी स्टडी क्या होता है, एनसीवी स्टडी क्या होता है, किन बच्चों में इसका यूज करना चाहिए, उसके क्या क्या प्रकार हैं, मसल्स की कौन कौन सी अलग अलग बीमारियां होती है, नसों की कौन कौन सी अलग बीमारियां होती है, इन बीमारियों को ये ईएमजी एनसीवी टेस्ट द्वारा कैसे पता किया जाता है, एक्चुअल में ये टेस्ट कैसे होता है, उसके रिजल्ट्स कैसे इंटरप्रेट करते हैं, और उसके बाद उसको अलग अलग किस्म की थेरेपी कैसे देते हैं। थेरेपी यानी फिजियोथेरेपी या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इन थेरेपी को आप किस तरीके से देते हैं, उसके हिसाब से बच्चे का आगे का ट्रीटमेंट रहेगा। अगर आपको कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।